तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं के सिन्हा और आज का वीडियो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है पास्ट का मतलब क्या होता है। तो पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, ऐसा कोई समय जो कि क्या हो चुका है, बीत चुका है, उसको क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे। जैसे आज सोमवार है, सोमवार से पहले कौन सा दिन बीता है, मतलब रविवार बीता है। तो रविवार क्या हो गया, पास्ट हो गया। और सोमवार क्या हो गया, वर्तमान यानी प्रेजेंट हो गया। और आने वाला जो है मंगलवार, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। पास्ट हम किसको बोलेंगे, जो समय बीत चुका है उसको क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे। अगला वर्ड है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस बना है कंटिन्यूअस से, कंटिन्यू से, किससे बना है, कंटिन्यू से। कंटिन्यूअस किससे बना, कंटिन्यू से। कंटिन्यू का क्या मतलब होगा, तो कंटिन्यू का मतलब होगा जारी। क्या मतलब होता है, जारी होना। ऐसा कोई एक्शन जो जारी है उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यू है। मतलब मैं इस काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अपना टीचिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं ये काम वो काम दिस दैट जो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब क्या, उस काम को मैं जारी रख रहा हूँ। तो कंटिन्यूस मतलब क्या हो गया, जारी रहना। जारी क्या रहेगा, तो कोई भी एक्शन जारी होगा। क्या होगा, कोई भी एक्शन जारी होगा। सिंपल है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस मतलब क्या बोले, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब या वर्ब्स फॉर्म। वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। तो इसका मीनिंग समझे, पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है, कंटिन्यूस मतलब जो काम जारी है, और वर्ब का फॉर्म मतलब टेंस मतलब वर्ब का फॉर्म। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें एक्शन क्या था, एक्शन क्या था, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी था। जैसे समझिए, वह खा रहा था, वह खा रहा था, मतलब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग। अब समझिए, ही वॉज ईटिंग मतलब वो खाने का काम कब शुरू किया, तो पास्ट में किया। कब जारी रखा था, तो पास्ट में ही जारी रखा था। इसको प्रेजेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू था, उसको क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। सिंपल सी बात है, इतना समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या होगा, सो देखिए, तो इसका अगला पॉइंट देखेंगे इसके स्ट्रक्चर पे, इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सबसे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, वॉज एंड वेयर होगा। इसके बाद क्या होगा, बिफोर होगा। इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा। अब हमको समझना है कि किस प्रकार से क्या चीज काम करेगा। समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे। क्या होंगे, दो प्रकार के, समझ लीजिए यहाँ पे अच्छे से। सब्जेक्ट हो गए दो प्रकार से, ठीक है। पहला सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। पहला क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में होगा वाज प्लस बिफोर। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या होगा, वेयर प्लस बिफोर। समझ गए। तो यदि सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर में क्या सब हो सकता है, सिंगुलर में हो सकता है ही, सी, इट, राम, श्याम, ऑयल, etc। इन सभी में क्या लगेगा, तो वॉज लगेगा। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, देखिए जैसे देखिए, दे होगा, यू होगा, बॉय होगा, ठीक है,
गर्ल्स होगा, गर्ल्स, टीचर्स होंगे, लीडर्स होंगे, etc जो भी होंगे। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल होंगे उनमें क्या लग जाएगा, वेयर होगा। यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें क्या होगा, वॉज होगा। तो सिंगुलर में वॉज लगाना है और प्लूरल में वेयर लगाना है, ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है। अब है हम लोग वास और वेयर के बारे में पढ़ लिए। अब है V4। तो हमने V4 के लिए क्या बोला था, तो V4 के लिए कई बार बोले हैं कि V4 बनाने के लिए V1 में ing को जोड़ना है, V1 में ing को जोड़ना है। तो क्या सभी V1 में ing को जोड़ना है, नहीं, हम उन्हीं V1 में ing को जोड़ेंगे जो V1 जो एक्शन बॉडी मूवमेंट के द्वारा होते हैं, मतलब जो फिजिकल एक्शन के रूप में। जैसे देखिए सिंपल सी बात, हम एक वर्ड लिखते हैं जिसका नाम है थिंक, दूसरा वर्ड लिखते हैं प्ले। आप बताइए इनमें से कौन सा वर्ब है, कौन सा एक्शन है जिनका प्रयोग हम या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए पर हिलाना पड़ेगा, तो वो होगा खेलना। प्ले मतलब क्या होगा, खेलना। तो हमें जब खेलना है ना यार, जब खेलना है उसके लिए हाथ पर तो हिलाना पड़ेगा, लेकिन जब सोचना हो, कुछ चीज क्या हो, सोचना हो, तो क्या सोचने के लिए हिलाना पड़ेगा, इसे से नहीं हिलाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, थिंक मतलब क्या हो गया, सोचना। थिंक हो गया मेंटल एक्शन, क्या हो गया, ये हो गया मेंटल एक्शन, सिंपल। लेकिन प्ले क्या हो गया, फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन। ऐसा कोई एक्शन जिसमें आईएनजी हाथ पैर हिलाना पड़े उसको बोलेंगे फिजिकल, जिसमें हाथ पैर का प्रयोग नहीं करना पड़े उसको बोलेंगे मेंटल। तो मेंटल में आईएनजी को नहीं जोड़ना है और फिजिकल में आईएनजी को जोड़ना है। तो सिंपल सा हम V4 बता रहे थे, तो V1 में यदि हम आईएनजी को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया सब्जेक्ट के बारे में कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर होगा। V4 बनाने के लिए V1 में आईएनजी जोड़ना है, उन्हीं V1 में आईएनजी जोड़ेंगे जो V1 फिजिकल एक्शन के रूप में है। ऐसा कोई एक्शन जिसमें हाथ पैर का प्रयोग करना पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल एक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगले टॉपिक में। अब देखिए जैसे हमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। दूसरा, वे लोग आपकी सहायता कर रहे थे। अब देखिए वह खाना खा रहा था, तो वह खाना खा रहा था, सब्जेक्ट क्या है, खाना कौन खा रहा था, तो वह खा रहा था। तो वह का मीनिंग क्या होगा, देखिए वह का मीनिंग क्या होगा, वह का मीनिंग होगा ही। अभी ही कितना है, बताइए ही कितना, वह खाना खा रहा था मतलब अकेला है ना, अकेला यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या देंगे, वॉज देंगे। ही वॉज इटिंग, ही वॉज इटिंग। अगला है वे लोग आपकी सहायता कर रहे थे, तो वे लोग कितना हो गया, वे लोग क्या है, प्लूरल है ना, वे लोग क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, दे हो गया। तो यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो क्या देंगे, वेयर देंगे। दे वेयर हेल्पिंग यू, दे वेयर हेल्पिंग यू, सिंपल सी बात है। तो यदि हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो वाज देंगे, यदि सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो क्या देंगे, वेयर देंगे। और V4 बनाने के लिए V1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा ये कौन सा सेंटेंस था बाबू, ये आपका सेंटेंस था अफर्मेटिव। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस का क्या नाम दे दिया हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसका जो एक अगला सेंटेंस है जिसका नाम है नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे होगा सर,
दिखाते हैं नेगेटिव कैसे होगा। देखिए, नेगेटिव के लिए क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट दे दिए, वॉज दे दिए, वेयर दे दिए। अब नेगेटिव है तो नॉट होगा, नॉट के बाद V4 होगा, V4 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइएगा पहले, तब हम बनाएंगे, बताएंगे। जैसे मदन काम नहीं कर रहा है, पहला। दूसरा, आपका भाई आपकी सहायता नहीं कर रहा है। और तीसरा, सीता गाना नहीं गा रही थी, होगा ना, सॉरी यहाँ पे है लिखा गया है, यहाँ पे तो थी होगा या था होगा, यहाँ पर भी सॉरी लिखा गया है। चलिए बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। सबसे पहला है मदन, मदन काम नहीं कर रहा था। अब देखिए, मदन का तो मदन ही होगा, क्या हो गया, मदन का मदन हो गया, ठीक है। मदन कितना है, तो मदन है अकेला, एक। जब एक हो तो वाज देंगे, क्या देंगे, वॉज देंगे। अब एक्शन क्या हो रहा है, काम करना, काम करना का वर्क होता है, लेकिन उससे पहले निगेटिव है ना, निगेटिव क्या देंगे, नॉट, मदन वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, पहला हो गया। आपका भाई आपकी सहायता नहीं कर रहा था, आपका भाई का क्या हो जाएगा, आपका भाई का क्या होगा, देखिए आपका भाई का क्या होगा, योर ब्रदर। योर ब्रदर सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या देंगे, वॉज देंगे। तो योर ब्रदर वॉज नहीं है तो नॉट हेल्पिंग यू, सिंपल सा केस, याद रहेगा। चलिए थोड़ा कलर बदल देते हैं। अगला क्या है, सीता गाना नहीं गा रही थी, तो सीता का क्या हो गया, सीता का हो गया, सीता, सीता तो अकेली है, तो सीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें हमने कॉमन चीज क्या देखा, कि जितने भी सब्जेक्ट क्या थे, सिंगुलर थे, जितने भी सब्जेक्ट क्या थे, सिंगुलर थे। तो सिंगुलर वाला में क्या किया हम लोग, वाज प्लस V4 लगाए। और जो सब्जेक्ट होंगे प्लूरल, जो सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उनमें क्या देंगे, वेयर प्लस V4। सिंपल से कैसे याद रहेगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसमें वॉज लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसमें क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। तो ये होगी नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम कुछ इसका कुछ इंट्रोगेटिव होगा, WH होगा। तो खैर उसके स्ट्रक्चर्स लिख देते हैं, जो कि आपको आगे सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। चलिए, इतना तो मिटा दिए। अब चलिए नेक्स्ट पे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहला इंट्रोगेटिव होता है यस नो। तो यस नो में सबसे पहले क्या होगा, वॉज एंड वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। अब हम यदि इसी को नेगेटिव बना दें क्या होगा, was and where प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो गया नॉट, नॉट के बाद क्या होगा V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो ये यस नो इंट्रोगेटिव हो गए और यस नो में निगेटिव हो गए। इसमें से क्वेश्चन कैसे रहेगा सर, तो देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, सो ध्यान देना है। क्वेश्चन रहेगा क्या वह लड़का इस विद्यालय में पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्या रमेश आपकी सहायता नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या वह लड़का इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो सबसे पहले लग गया क्या, तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या में तो आंसर देंगे वाज और वेयर में। तो वाज और वेयर किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का, तो वह लड़का क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए क्या देंगे, वाज दैट बॉय। हो गया सब, देखिए वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, V4 देना है। तो V4 क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का मीनिंग होता है स्टडी। V4 बनाने के लिए जोड़ देंगे स्टडिंग, स्टडिंग इन दिस, इसका होता है दिस, इन दिस स्कूल। हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या रमेश आपकी सहायता नहीं कर रहा था, तो क्या के लिए सबसे पहले क्या देंगे, was रमेश, was रमेश नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो was देंगे, यदि सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो where देंगे। अब V4 बनाने के लिए V1 में ing को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले टॉपिक की ओर, WH क्या हो गया, वर्ड। WH वर्ड क्या सब होगा सर, तो WH वर्ड होगा what, when, where, who, how, या वेयर तो था ही ना, वेयर नहीं देंगे, दूसरा देंगे, दूसरा दे देते हैं हु। तो ये सारे क्या हो गए, WH वर्ड हो गए। तो WH वर्ड के बाद क्या देना है, was या वेयर देना है। सब्जेक्ट होगा तो क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे। नेगेटिव होगा तो क्या देंगे, नॉट, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसके बाद देंगे V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन डालते हैं इस पे, क्योंकि समझना है। वह क्यों आपकी सहायता कर रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड को लिखना है। ये WH वर्ड को लिखना है। WH वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करें, तो WH वर्ड के लिए ऐसा कोई शब्द को ढूंढना है जो शब्द पूरे के पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने का काम कर रहा है, मतलब क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है भैया। जो शब्द क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है ना उसको क्या बोलेंगे, WH इंट्रोगेटिव वर्ड बोलेंगे, WH वर्ड बोलेंगे। इसमें देखिए अभी यदि हम क्यों को हटा दें तो क्या बचेगा, वह आपकी सहायता कर रहा था। तो वो आपकी सहायता कर रहा था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब क्यों को लगा के बोले, वह क्यों आपकी सहायता कर रहा था,
तो क्यों वर्ड हो गया क्वेश्चन क्रिएट करने वाला, तो इसको हम लिखेंगे पहले। क्यों का मीनिंग होता है वाई। अब वाज वेयर, सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वेयर होगा, सब्जेक्ट है सिंगुलर, वाई वॉज ही, सहायता कर रहा था ना, हेल्पिंग यू, वाई वॉज ही हेल्पिंग यू। सिंपल सी बात है, याद रखना है पास्ट कंटिन्यूअस में कि मेन वर्ब V4 होंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होंगे, सिंगुलर में वाज होंगे, प्लूरल में वेयर होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो, जो भी हो, सभी प्रकार के सेंटेंस हमने अभी इस चीज को बताया। इसी में एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम हम रखेंगे कंडीशनल। क्या रखेंगे? कंडीशनल। चलिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या होंगे सर? तो कंडीशनल सेंटेंस हम उन सेंटेंस को बोलते हैं बाबू जिसमें शर्त रखा जाता है। ये शर्त रखा जाए मतलब एक एक्शन के बाद कोई दूसरा एक्शन है। जैसे जब मैंने उसे देखा तो वह सो रहा था, पहला एक्शन क्या हुआ? मैंने उसे देखा, उसके बाद में पता चला कि वो सो रहा है। उससे पहले हमको पता ही नहीं था कि सो रहा है कि खा रहा है कि रो रहा है। इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे आप। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस चलिए, अब जो टॉपिक होने वाला है उसका क्या नाम है? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट, जो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, उसमें सबसे पहले होना चाहिए व्हेन। क्या होना चाहिए? व्हेन। व्हेन के बाद होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, कॉमा देना है। उसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंपल है। अब देखिए, सॉरी यहां पे थोड़ा, देखिए ये स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले क्या दिए हम? व्हेन दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दिए, V2 दिए और अदर वर्ड दिए। इसके बाद फिर से सब्जेक्ट दिए, वाज वेयर दिए, V4 दिए, ऑब्जेक्ट दिए और अदर वर्ड दिए। इसका सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा देखिए, उसको देखना। सबसे मेन क्या है आप, इसका सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा? जब मैंने उसे देखा तो वह रो रहा था। जब मैंने उसे देखा तो वह रो रहा था। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि मैंने उसे देखा। मैंने उसे देखा, तो जब कोई एक्शन पहले ही हो जाए तो उसको किस पे रखना है? व्हेन के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 पे। तो सबसे पहले व्हेन, व्हेन जब का मीनिंग देंगे व्हेन। व्हेन, अब सब्जेक्ट मैंने उसे देखा, तो मैंने देखा तो मतलब आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ ही। पहला पार्ट तो हो गया। वह रो रहा था, वह रो रहा था मतलब काम क्या था? जारी रखा था। क्या हो जाएगा? ही वॉज विपिंग। क्या हो गया? ही वॉज विपिंग। सिंपल याद रहेगा कि एक तरफ यदि सब्जेक्ट प्लस V2 हो, व्हेन के साथ यदि सब्जेक्ट प्लस V2 हो, तो दूसरे तरफ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 होगा। किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखना, यदि एक तरफ सब्जेक्ट प्लस व्हेन के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 हो, तो दूसरे तरफ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 का प्रयोग करना है। तो ये थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिनमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव,
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के इंट्रोगेटिव, यस नो और WH। इसके बाद हम लोगों ने कंडीशनल देखा, शर्त वाले सेंटेंस, ये पूरे पास्ट टेंस थे। अब हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में देखेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हमें सीखना है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, जैसे कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, इस टाइप के सेंटेंस हम अगले पार्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।